नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहकीकात जारी है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठे उस भूचाल की जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर दलित बस्तियों तक हलचल मचा दी है। लेकिन यह बात तो माननी पड़ेगी कि योगी पुलिस ने चंद्रशेखर रावण की हैकड़ी निकाल दी है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर चली लाठियां, दर्ज हुए केस और बढ़ती सियासी तलखी, क्या ये कानून की कार्रवाई है या दलित आंदोलन को कुचलने की कोशिश? मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की, मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जांच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जाँच की मांग कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे लोग दोषी। जानिए आज की पूरी रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में हम आज आपको बताएंगे वह सब जो किसी चैनल ने अभी तक नहीं बताया। आप जिन्हें चंद्रशेखर के समर्थक कह रहे हैं, उनको चंद्रशेखर ने नकार दिया है। फिर वे उपद्रवी लोग कौन थे जिन्होंने सरकारी गाड़ियों व निजी संपत्ति की तोड़फोड़ और आगजनी की? अगर वे उपद्रवी चंद्रशेखर रावण के समर्थक नहीं थे तो उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि गाड़ियों की छत पर नंगा नाच कर रहे थे, सड़कों पर गाड़ियां पलट रहे थे, गाड़ियों में आग लगा रहे थे? ये उपद्रवी रावण के समर्थक हो या ना हो, लेकिन योगी सरकार ने चंद्रशेखर की हैकड़ी तो निकाली, साथ में इन उपद्रवियों पर खूब लाठियां भांजी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर ये चंद्रशेखर रावण के समर्थक थे तो रावण ने इनको अपना समर्थक मानने से क्यों इनकार किया? रावण के इस तरह कहने से भीम आर्मी के समर्थकों को तगड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले इटावा के गांव दांदर में 2000 यादवों ने उत्पात मचाया था। अब प्रयागराज में भीम आर्मी के 5000 लोगों ने खुली गुंडागर्दी की है। क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा है? ये नेता भीड़ से इस तरह उत्पात कराकर आखिर देश में क्या दिखाना चाहते हैं? आइए अब आपको चंद्रशेखर रावण के बारे में भी बता देते हैं। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण सहारनपुर के एक दलित युवा नेता हैं, जिनका उदय भीम आर्मी के गठन के साथ हुआ। 2017 में सहारनपुर जातीय हिंसा के बाद ये चर्चा में आए। काले कोट, नीली पगड़ी और संविधान की किताब लिए रावण ने खुद को बाबा साहेब का सच्चा सिपाही बताया। वो कई बार जेल गए, कई बार जमानत पर बाहर आए, लेकिन हर बार दलित युवाओं के लिए एक चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाई और अब वो योगी सरकार के लिए एक सियासी चुनौती माने जा रहे हैं। पीछे कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने चंद्रशेखर रावण और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की। लाठीचार्ज, धरना प्रदर्शन पर रोक, कड़ी धाराओं में केस दर्ज और यहां तक कि कुछ जगहों पर समर्थकों की गिरफ्तारी। यह कार्रवाई तब हुई जब रावण ने अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही थी। सवाल उठ रहा है कि क्या दलित मुद्दों की आवाज उठाना अब अपराध बन चुका है? योगी सरकार का कहना है कि रावण कानून तोड़ते हैं, बिना अनुमति के प्रदर्शन करते हैं, भीड़ को उकसाते हैं। प्रशासन कहता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सब जरूरी था। उनके मुताबिक यह कार्रवाई दलित विरोधी नहीं बल्कि कानून के दायरे में की गई है। प्रयागराज करछाना बवाल पर योगी पुलिस का तगड़ा एक्शन जारी है। भीम आर्मी के 57 लोग नामजद किए गए हैं। 550 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक लगभग 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। योगी पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर भीम आर्मी के लोगों को पकड़ रही है। ये किसी पार्टी का धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि उपद्रव था। योगी पुलिस ने इन उपद्रवियों के खिलाफ NSA के तहत कार्यवाही करने का
ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर राजनीतिक पार्टी को कानून तोड़कर ही अपना लक्ष्य को पूरा करना है? इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस और आरएलडी तक ने योगी सरकार पर दलित विरोधी रवैये का आरोप लगाया है। कई सामाजिक संगठन इसे दलित आवाज को दबाने की कोशिश बता रहे हैं। कोई धर्म की, कोई जाति की, तो कोई दलित और पिछड़ों की राजनीति कर रहा है। दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र से भी आवाज उठ रही है कि रावण को टारगेट किया जा रहा है। चंद्रशेखर रावण अब तक सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि दलित युवाओं के लिए प्रतीक बन चुके हैं। ऐसे में अगर उनकी आवाज को दबाया जाता है तो इसका पूरा असर उत्तर भारत की दलित राजनीति पर पड़ेगा। मायावती की बहुजन राजनीति जहां कमजोर हो रही है, वहीं रावण उस खाली जगह को भरते दिख रहे हैं। ऐसे में उन पर की गई कार्यवाही सिर्फ एक नेता पर हमला नहीं बल्कि एक पूरे वर्ग के आत्मसम्मान से जुड़ता है। क्या सरकार आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही? क्या रावण सच में कानून तोड़ रहे हैं या उन्हें फंसाया जा रहा है? क्या भारत में अब दलितों के लिए संविधान की बात करना भी अपराध है? और सबसे बड़ा सवाल, लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाना किस दिशा में ले जाएगा इस देश को? दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कार्रवाई सही है या राजनीति से प्रेरित है? क्या दलित आंदोलन के नए चेहरे को दबाया जा रहा है या ये कानूनी सख्ती है? 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद के आगमन के अनुक्रम में कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे, उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा जो यहाँ पे मौके पे जो उपस्थित पुलिस बल था, उनके ऊपर पथराव और कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई। बहुत ही अल्प समय में जो पुलिस बल था और उसके साथ साथ जो यहाँ के आसपास के जो जनसामान्य के लोग थे, उनके सहयोग से इस पूरे उपद्रव को शांत कराया गया। उपद्रवकारियों को तत्काल यहाँ से तितर बितर कर दिया गया। मौके पे बहुत कम समय में ही पूरी स्थिति बिल्कुल सामान्य करा दी गई। जो भी उपद्रवी हैं, फोटोज, वीडियोस, सीसीटीवी इत्यादि के माध्यम से इन सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें अभी तक पकड़े भी जा चुके हैं और इसके साथ साथ इन सभी के विरुद्ध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। सर, मौके पे भी स्थिति जो है कंट्रोल है, सारी चीजें? हाँ, मौके पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसामान्य के लोग भी अपना जो डेली रूटीन का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं। ये ट्रैफिक इत्यादि भी बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रहा है और मौके पे स्थिति बिल्कुल जो है कंट्रोल में है। और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मुद्दे के साथ।